रौनक अफरोज उलमाए ज़वील एहतराम हुफ़ाज़ क़ुर्रा शोरा नातख़ां नक़ीब जलसा मुअज़्ज़ज़ सामिईन इस्लामी रिश्ते की बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ख़लक़ल इंसान व अल्लमहुल बयान। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल इंसि वल जान व अला आलिहि व अक़वासिहि व उलमाए मिल्लतिहि अरबाबिल फ़ज़्लि वल इहसान। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी ख़लक़ ख़लक़ल इंसाना मिन अलक़। इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम अल्लमल इंसाना मा लम यअलम। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अर्ज़ मारूज़ से क़ब्ल आइए हम और आप अपनी और सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत मुस्तफ़ा जान रहमत शम्अ बज़्म हिदायत अनीसे बेकसां चारा साज़े दर्दमंदां शब असरा के दूल्हा सयाहे लामकां हुज़ूर अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस बारगाह में झूम कर दुरूद पाक का नजराना पेश करें और पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफ़ीअना मौलाना मुहम्मद मअदनिल जूद वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आप देख रहे हैं कि स्टेज पर मुस्लिह कौम मिल्लत, मुख़य्यिर कौम मिल्लत, उस्तादुल असातिज़ा, उस्तादुल उलमा हज़रत अल्लामा मसूद अहमद साहब क़िबला मिसबाही अपनी इल्मी शान के साथ जलवा अफ़रोज़। दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि मजमे को और स्टेज को बेदार करने के लिए नाज़िम इजलास का साथ दे रहे हैं हज़रत क़ारी मुश्ताक़ साहब क़िबला, हज़रत मौलाना जुनैद साहब क़िबला, मौलाना क़ारी अरशद साहब क़िबला ने बहुत सी इल्मी शख्सियतों को जमा कर रखा है। ये इदारा बनाम दारुल उलूम गौसिया उस्मानपुर कोठी, जहां आज हादिये बरहक कॉन्फ्रेंस व जलसे दस्तारबंदी मुनाकिद है। इस जलसे में आप तशरीफ लाए हुए हैं। आपको मेरे बाद जनाब क़ारी नूर अली की नात सुननी है, उसके बाद एक उम्दा खिताब सुनना है। दस्तारबंदी का रूह परवर मंजर भी आपको मुलाहिज़ा करना है। नाज़िम इजलास बार बार ये ऐलान कर रहे हैं कि जो खड़े हैं वो बैठ जाएं। क्या ऐसा है कि बैठने
कुछ ऐसा। अच्छा भाई, जब आपको जगह कम नहीं पड़ रही तो आप बैठ जाइए। अगर आपको बैठने पर लोग दिख नहीं रहे हैं तो आगे आगे बैठ जाइए। बैठ जा भैया, ए बाबू बैठ जा, तो बैठ जाओ, बैठ जाओ, जो जहाँ है वहीं बैठ जाए। बैठो जल्दी से, बैठ जाओ। ये रास्ते से हटाओ लोगों को, नौजवान लड़के जो इधर उधर अफरा तफरी मचाए हुए हैं। चलो हटो यहाँ से, बैठ जाओ, वहीं बैठ जाइए भैया आप लोग। बैठ जाओ, तो बैठ जाओ बाबू। हाँ चाचा बैठ जाओ वहीं, बस वहीं बैठ जाओ। बैठ जाइए और बैठ करके इत्मीनान और सुकून से, ना हो हल्ला करना है ना शोर शराबा करना है, सुकून से गुफ्तगू सुनिए। अगर जी करे तो अल्हम्दुलिल्लाह सुभान अल्लाह कहिए और धीरे से कहिए ताकि सवाब मिलता रहे आपको। इतनी जोर से मत कहिए कि बाजू वाला डिस्टर्ब हो जाए। एक बार और दुरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैर खल्क़ि कुल्लिहिम। अजीज दोस्तों, हर इंसान की ये आरज़ू है कि काश वो नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करीब हो। हर बंदे मोमिन की याद कि मुझे नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आकाए कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़ुर्ब, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क़ुर्ब जिसे हासिल हो वो बड़े नसीब वाला। वो दौरे सहाबा तो रहा नहीं, ये सहाबा के मुक़द्दर की बात थी। सहाबाए किराम आकाए कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत से भी फैज़याब होते रहे। अनवार और तजल्लियात की बारिश सहाबाए किराम की जमात पर डायरेक्ट होती थी, मगर अब ज़माने गुजर गए, मगर आशिकों ने तमन्नाएं की। खुद सरकार आला हजरत ने कसीदे मेराजिया के एक शेर में जो कहा, जो हम भी वहाँ हो देखा के गुलशन लिपट के कदमों का लेते उतरन, मगर करें क्या नसीब में तो ये नामुरादी के दिल लिखे थे। मगर आकाए कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी कुर्बत पाने के लिए कल क़यामत के मैदान में अपने करीब होने के लिए अपने मानने वालों को एक नुस्खा दिया है, और वो नुस्खा ये है, मेरे मुस्तफा फरमाते हैं कि कल क़यामत के दिन वो शख्स सबसे ज्यादा मेरे नजदीक होगा जो दुनिया में सबसे ज्यादा मुझ पर दुरूद पाक पढ़ता रहा होगा। इसलिए जब नबी पर दुरूद की बात की जाए तो जी लगाकर और झूम करके पढ़ा करो। एक बार और पढ़िए, सल्लल्लाहु अलैहि नबी वाली सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। एक चीज की इस्लाह करता मैं, मुझे नहीं मालूम कि जिला बाराबंकी के अंदर मेरे कितने प्रोग्राम हो चुके हैं, छोटे बड़े, बहुत बड़ा आलिम नहीं हूं कि मैं कहूं कि नहीं, मैं बड़े ही प्रोग्राम करता हूं। छोटी छोटी महफिलों में भी आता रहा मैं। बदूसराय है, टिकैत नगर है, नैना मऊ है, मसौली शरीफ है, रामपुर है, और इन तमाम चार गांव हो सकता है मुझे याद भी ना हो, लेकिन जितने पोस्टर छपे उनमें कहीं भी मेरे नाम में लफ्ज़ मुफ्ती नहीं लिखा, लेकिन आपके पोस्टर में लिखा है। मैं इस चीज की वजाहत कर दूं कि मैं मुफ्ती नहीं भाई, मैं जो हूं मुझे वही रहने दिया जाए। मुझको चने की झाड़ पर चढ़ा करके मेरी बेइज्जती, जाहिर सी बात है कोई मसला आप पूछ ले डिफिकल्ट मैं ना बता पाऊं, अब बना मुफ्ती घूमूं तो मेरी ही बेइज्जती है। इसलिए हकीकत ये है कि मैंने एदादिया से लेकर फरागत तक की तालीम अल जामिअतुल अलीमिया से हासिल की है। बिलाशुबा सही है, मेरी दस्तारबंदी हुई है, मेरी फरागत हुई है। इलाके में लोग मुझे मौलाना साहब, आलिम साहब कहते हैं, लेकिन मैं मुफ्ती नहीं। मैंने तखस्सुस फिक्र नहीं की है, मैंने मुफ्ती का कोर्स नहीं किया। इसलिए आइंदा पोस्टर में मुझे मुफ्ती ना लिखा जाए। जी ये पता नहीं किसने, किसी भाई ने लिख दिया, उसका उसकी मोहब्बत, लेकिन हकीकत ये है कि मैं मुफ्ती नहीं।
अब वो कहने दीजिए अल्फाती वगैरह मुझे नहीं कहना। बहरहाल जो हकीकत है वो मैंने बता दी। दुरूद पाक पढ़े अल्लाह रब्बु मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुस्न खाता है कसम ऐसी है सूरत उनकी। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम आक़ाए कायनात की शान मुलाहिज़ा करें। शायर कहता है हुस्न खाता है कसम ऐसी है सूरत उनकी और तफसीर है कुरान की सीरत। हुस्न खाता है कसम ऐसी है सूरत उनकी और तफसीर है कुरान की सीरत उनकी। उनके गुस्ताख कहीं और ठिकाना कर लें, अर्श उनका है ज़मीन उनकी है जन्नत उनकी। अर्श उनका है ज़मीन उनकी है जन्नत उनकी। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया आप जरा गौर करें, आक़ाए कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिस इलाके और जिस खित्ते में पैदा किया गया था, मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए काबतुल्लाह की ज़मीन का इंतखाब हुआ था। मक्के की ज़मीन पर आक़ाए कायनात को मबूस किया गया है। वो दौर बड़ा तारीख भरा दौर है, वो जुल्म का दौर है, वो तारीखियों का दौर है। उस दौर के भयानक नताइज आप उलमा से सुनते रहते हैं, मगर उस भयानक नताइज भरे दौर में, उस जुल्म के दौर में और उस तारीखी के दौर में आक़ाए कायनात को पथरीली जमीन पर, झाड़ियों की जमीन पर, पत्थरों और कंकरों की जमीन पर, पहाड़ों की जमीन पर पैदा किया गया। और पैदा करने के बाद फिर आक़ाए कायनात के कदमों से एक अजीम इनकलाब को जोड़ा गया। मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बड़ी अछूती जमीन दी गई थी। बहुत सारे अंबिया आए हैं, लाखों पैगंबराने किराम से ये दुनिया आबाद हुई है। किसी को सरसब्ज़ व शादाब वादियां दी गई हैं, किसी को हरे भरे इलाके दिए गए हैं, किसी को दरियाए दजला का इलाका दिया गया है, किसी को दरियाए नील का इलाका दिया गया है। मगर जब मुस्तफ़ा के लिए जमीन का इंतखाब हुआ तो पथरीली जमीन का इंतखाब हुआ है। इन्हीं पत्थरों पे चल के अगर आ सको तो आओ, मेरे घर के रास्ते में कोई कहकशा नहीं है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया वो दौर बड़ा भयानक दौर था। इंसान अपनी ही बच्ची को जिंदा दफन करता था। लोग माओ के साथ सौतेला व्यवहार करते थे। आज उस जमाने में औरतों को किसी तरह की कोई इज्जत हासिल नहीं थी। लोग यतीमों का माल छीन लेते थे, बेवाओं पर जुल्म किया जाता था, शराब को आम समझा जाता था, दस्तरखानों पर शराब सजाई जाती थी, जुआ खेलना फख्र समझा जाता था। खानदानी बर्तरी के लिए एक दूसरे से मुकाबले करते थे, मुकाबले में तलवारें निकाली जाती थी, एक दूसरे का खून बहाया जाता था, एक दूसरे को मारा और काटा जाता था। ऐसे भयानक दौर में अगर कोई ये कहता कि एक पैगंबर आने वाला है, अल्लाह का एक पैगाम लाने वाला है, आसमान से एक ऐलान आने वाला है, आसमानी कोई फरमान आने वाला है, तो जरा बताओ इंसान क्या सोचता। अगर ऐसे दौर में किसी से कहा जाता बताओ कौन सा पैगाम आ सकता है, अगर पैगंबर बात करेगा तो सबसे पहले कौन सा मौजू उठाएगा, अगर पैगंबर आवाज उठाएगा तो सबसे पहले कौन सा मुद्दा उठाएगा, आसमान से कोई फरमान आएगा तो कौन सा फरमान आएगा। कोई कहता कि आसमान से पहला फरमान बच्चियों को बचाने के लिए आएगा, कोई कहता आसमान से पहला फरमान शराब बंद करने के लिए आएगा, कोई कहता आसमान से पहला फरमान माओ के साथ अच्छा सुलूक करने के लिए आएगा, कोई कहता नहीं आसमान से पहला पैगाम शिर्क और बिदअत की बुनियादों को उखाड़ फेंकने वाला आएगा। लेकिन आप गौर करो, आक़ाए कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, रोया सादिका की बुनियाद पर वही की इब्तिदा हो रही है। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की रिवायत के मुताबिक आक़ाए कायनात को सच्चे ख्वाब नजर आने लगे। जो ख्वाब आक़ाए कायनात को दिखाए जाते वो सुबह में सही हो जाते, तो आक़ाए कायनात तन्हाई पसंद हो गए। मुस्तफ़ा गारे हिरा जाने लगे, गारे हिरा में तन्हा बैठने लगे, अपने रब को याद करने लगे। गारे हिरा की तन्हाइयां हैं, आक़ाए कायनात की जात है। अचानक आसमानी पैगाम आया, अल्लाह का फरमान आया, हजरत जिब्रील आए, मुस्तफ़ा की बारगाह में हाजिर हुए। या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने पैगाम भेजा है, इक़रा पढ़िए। आक़ाए कायनात ने कहा मा अना बिक़ारी, मैं पढ़ने वाला नहीं। दोबारा कहा जनाब जिब्रील ने इक़रा पढ़िए, दोबारा कहा
जनाब जिब्रील ने इकरा पढ़िए, मुस्तफा वही जवाब देते रहे, मगर फिर हजरत जिब्रील ने आकाए कायनात को जोर से दबोचा और दबोचने के बाद कहा इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक, उस रब के नाम से पढ़िए जिसने आपको पैदा किया है। अब जब रब का नाम लिया गया तो रब का बंदा पढ़ने लगा, मुस्तफा पढ़ने लगे, आकाए कायनात पढ़ने लगे। तो जालिम जो ये एतराज करते हैं कि वही से पहले मुस्तफा अपने रब को पहचानते नहीं थे, मुस्तशरिकीन ने ये एतराज उठाया है कि 40 साल जिंदगी से पहले आकाए कायनात जब तक 40 साल के नहीं हुए थे, जब तक वही नहीं आई थी, जब तक जिब्रील नहीं आए थे, वो अपने रब को नहीं जानते थे। ये झूठा एतराज है और सबसे बड़ा झूठ है, आकाए कायनात की गुस्ताखी और तौहीन है। इसलिए जालिमों, दुनियावी नुक्ते नजर से देखो, अगर मुस्तफा अपने रब को पहचानते नहीं थे तो गारे हिरा की तन्हाइयां किसके लिए थी, गारे हिरा की इबादतें किसके लिए थी, वो गारे हिरा में छुप करके रोना किसके लिए था, वो गारे हिरा में अपने रब को याद करना किसके लिए था। अरे तुम पहचान की बात करते हो, हम तो कहते हैं हमारे आका का अपने रब से ताल्लुक बड़ा गहरा है। एक चीज पहचान होती है जो अभी अभी थोड़ी देर पहले मेरी नाज़िम साहब से हुई है, ये एक पहचान है, कोई गहरा ताल्लुक नहीं है, मगर एक ताल्लुक वो है जो अल्लामा अरशद मौलाना जुनैद से है। जब ताल्लुक गहरे होते हैं तो बात भी बड़ी गहरी होती है, पहचान सरसरी हुआ करती है, ताल्लुक बड़े गहरे होते हैं। मैं कहता हूँ तुम पहचान की बात करते हो, मगर हमारा अकीदा ये है कि पहचान तो बहुत मामूली चीज है। हमारे नबी का, आकाए कायनात का अपने रब से ताल्लुक इतना गहरा है कि बरेली का कलंदर कहता है खुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर बकर जो वहां से हो, यही आके हो जो वहां नहीं तो यहाँ नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हादिए बरहक कॉन्फ्रेंस, तालीमाते आला हज़रत, उलमाए अहले सुन्नत, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर फकर जो वहां से हो यही आके हो, जो यहाँ नहीं तो वहां नहीं। आकाए कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही की इब्तिदा हुई है। अब जरा अंदाजा लगाइए, वो दौर बड़ा जुल्मत का दौर है, वो दौर बड़ी तारीकी का दौर है। अल्लाह का फरमान आया है, बच्चियों की हिफाजत की बात नहीं हुई है, शराब के खात्मे की बात नहीं हुई है, लड़कियों की हिफाजत की बात नहीं हुई है, जिंदा दरगोर की मजम्मत नहीं हुई है, बल्कि तालीम की बात हुई है। ऐ नबी पढ़िए, पढ़ने का मिजाज लेकर के जाइए कौम में, कलम की अहमियत लेकर के उतरिए गारे हिरा से। अल्लाह आकाए कायनात तालीम का इनकलाब लेकर के मक्के में तशरीफ लाने वाले हैं। उतर कर हिरा से सुबह कौम आया और एक नुस्खे कीमिया साथ लाया। आकाए कायनात ने तालीम का मिजाज दिया है, आकाए कायनात ने कलम की अहमियत बताई है। गारे हिरा से मुस्तफा सबसे पहले अगर रब का फरमान और रब का पैगाम लेकर के आए हैं तो वो तालीम से मुताल्लिक है। हर लौटे हैं हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से कहते हैं ज़म्मिलूनी ज़म्मिलूनी, मुझे चादर ओढ़ाओ, मुझे चादर ओढ़ाओ, मुझे अपनी जान का खौफ महसूस होता है। बाज़ लोगों ने धोखा खाया है और उन्होंने कहा है आकाए कायनात पर घबराहट थी, मुस्तफा डर गए थे। ये डरना और घबराना हमारी तुम्हारी तरह का डर और घबराना नहीं था, बल्कि आकाए कायनात के क़ल्बे अतहर पर वही पाक की जो कैफियत थी वो कैफियत बहरहाल होनी थी। इसलिए हजरत खदीजा से कहा मुझे चादर उठा दो, मगर एक वफादार बीवी जो किरदार अदा कर सकती है, हजरत खदीजा ने वो किरदार अदा किया। कहा कल्ला वल्लाही ला युखज़ीकल्लाह, नहीं हरगिज़ नहीं, अल्लाह की कसम आपका रब आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। इसलिए कि आप मेहमानों की खातिरदारी करते हैं, आप यतीमों का ख्याल रखते हैं, आप मजलूमों की मदद करते हैं, आप जालिमों के खिलाफ आवाज उठाते हैं, आप खुद कमाते हैं गैरों को खिलाते हैं। आपका रब आपको ज़ाय नहीं करेगा, आपका रब आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा। हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जो किरदार अदा कर सकती थी उन्होंने वो किरदार अदा किया। उसके बाद लंबी रिवायत है, वर्क़ा बिन नौफल के पास लेकर के गई। एक रिवायत के मुताबिक हजरत अबू बकर सिद्दीक आए तो कहा कि आप अपने दोस्त को वर्क़ा बिन नौफल के पास लेकर के जाएं। फिर वो बड़ी तफसील है, मगर मैं आज के इस जलसे में बताना ये चाहता हूँ
कि जो पैगंबर गारे हिरा से पढ़ने का मिजाज लेकर के आया था, कलम की आयत लेकर के आया था, उस पैगंबर की उम्मत पढ़ना छोड़ देगी कभी जमाने ने सोचा नहीं था। उस पैगंबर की उम्मत का ताल्लुक कलम से टूट जाएगा जमाने ने सोचा नहीं था। वल कलम कुरान में है, नून और वल कलम कुरान की आयत है, सूरह कलम कुरान में है। अल्लाह कलम की कसम याद फरमाता है, जिस कलम की अहमियत किताबुल्लाह ने बताई हो, जिस कलम का तज़किरा मुसलमानों तुम्हारे मजहब में हो, जिस कलम की अहमियत तुम्हारे पैगंबर ने बताई हो, तुम्हारा कलम से ताल्लुक टूट जाएगा कभी जमाने ने सोचा नहीं था। कलम की बड़ी अहमियत है, कलम बड़ा अहम है। कलम से जब तक तुम्हारा रिश्ता मजबूत रहा है तुम जमाने के हाकिम रहे हो। कलम जब तक तुम्हारे हाथों में रहा है तुम अदालतों के काजी रहे हो। कलम जब तक तुम्हारे पास रहा है फैसले इंसाफ की बुनियाद पर हुए हैं। इसलिए कि मजहब इस्लाम नाइंसाफियों का खात्मा करने आया है। मजहब इस्लाम इंसाफ की हवाएं लहराने के लिए और इस्लाम की भीनी भीनी खुशबू छोड़ने के लिए आया है। मगर हमारे हाथों से कलम चला गया, कलम पर जालिमों ने कब्जा कर लिया, कलम पर गैरों ने कब्जा कर लिया, कलम गैरों के हाथ चला गया। तो आज आलम यह है, मुझे ये डर है कि वो शख्स ही न कातिल हो जो देखने में मसीहा दिखाई देता है। अल्लाह अकबर, जरा अंदाजा तो लगाओ। आपको कलम की तरफ आना होगा, आपको तालीम की तरफ आना होगा, आपको किताब की तरफ आना होगा, आपको पढ़ना होगा। हमारी कौम का ये जवान 18-20 साल का होता है तो पढ़ना छोड़ देता है। ये सोचता है कि पढ़ करके क्या मिलेगा, नौकरियां तो मिलनी नहीं है। चलो मुंबई कलकत्ता कोई कारोबार किया जाए, कोई नौकरी की जाए, चलो लूप चलाया जाए, साड़ी वाली कपड़े बनाए जाए। याद रखो, जिंदगी भर लूप चला करके तुम उतना नहीं कमा सकते हो जितना कलम पर कंट्रोल करके कमा सकते हो। जब कलम पर तुम्हारा कंट्रोल होगा तो फिर ना इंसाफियों पर मबनी फैसले नहीं होंगे। जब कलम पर तुम्हारा कंट्रोल होगा तो किसी मजलूम को जेल की सलाखों पे नहीं डाला जाएगा। जब कलम पर तुम्हारा कंट्रोल होगा तो जालिमों को आजाद नहीं किया जाएगा। जब कलम पर तुम्हारा कंट्रोल होगा तो किसी की जायदाद किसी दूसरे को नहीं दी जाएगी। जब कलम पर तुम्हारा कंट्रोल होगा तो इस्लाम का परचम सर चढ़ करके बोलेगा। ये कलम जब तक हजरत उमर के हाथ में रहा इंसाफ होता रहा। ये कलम जब तक इमाम आजम के हाथ में रहा इंसाफ होता रहा। ये कलम जब तक इमाम शाफई के हाथ में रहा इंसाफ होता रहा। ये कलम जब तक काजी नूह के हाथ में रहा इंसाफ होता रहा। ये कलम जब तक अदालतों में हो या मस्जिदों में हो या मदरसों में हो, अहलुल्लाह के हाथों में, खुदा से डरने वालों के हाथों में रहा तो ये ऐलान करता रहा, या रसूल अल्लाह, करो तेरे नाम पे जा फिदा, न बस एक जा दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने आला हज़रत, मसलके आला हज़रत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तुम्हें कलम पर कंट्रोल करना होगा और कलम पर कंट्रोल के लिए तुम्हें पढ़ना होगा। ये पैगाम है, तुम पढ़ो। वालिदैन तुम अपने बच्चों को पढ़ाओ। आज अजीब हाल है हमारी कौम का। कारी साहब 40 साल बूढ़ा अब्बा वो सोचता है कि चलो जाओ बाहर जाओ खेलो, हमको अपनी मेहराब से बचवाने दो, लाओ पानदान लाओ, लाओ सुपारी लाओ, लाओ साउथी लाओ, कतरो तंबाकू मलो, खाओ बतवाओ। लड़का कहाँ है, हमसे क्या अफसोस है। हमारी कौम का ये हाल है। कितने ऐसे घराने हैं जहां माँ बाप को ये फिक्र नहीं है कि मेरा 8 साल का बच्चा कहाँ है, 12 साल बेटा इस वक्त कहाँ है, 25 साल 20 साल लड़का इस वक्त क्या कर रहा है। उन्हें कोई मतलब नहीं है। उन्हें अपने कमरे, अपना आराम, अपनी बीवी, अपनी गपशप से मतलब है। और लड़के बर्बाद हुए जा रहे हैं, लड़के गुमराह हुए जा रहे हैं, लड़के इत्तेदाद के दहाने पर जा रहे हैं और हम सोए हुए हैं। हमारे पास गफलत की चादर है। हम सोचते हैं कि हमारा लड़का दूध से खुला हुआ है। जरा दूध से खुले हुए लड़के के बारे में उस लड़के के दोस्तों से पूछ के वो लड़का क्या करता है। जरा पड़ोस के बच्चों से पूछ के वो लड़का क्या करता है। जरा जायजा ले आबादी के अंदर कि तेरे बेटे के मुताल्लिक तू जो नहीं जानता है वो आबादी के दूसरे लोग जानते हैं। जरा पता तो कर कि जिस लड़के को तूने पढ़ने के लिए मोबाइल दिया है उस मोबाइल में वो पढ़ता है या कुछ और करता है। आज आलम ये है, हमें भूत सवार है अपने बच्चों को हाई स्कूल इंटर
बीए, डॉक्टर, इंजीनियर बनाने का मैं किसी तालीम का मुखालिफ नहीं हूँ। बेशक पढ़ाना चाहिए, आप अपने बच्चों को डॉक्टर बनाइए, इंजीनियर बनाइए, IAS की तैयारियां कराइए, बड़ी बड़ी डिग्रियां दिलाइए, मगर इन डिग्रियों से पहले उसे रसूलुल्लाह का आशिक बना दीजिए, उसे सच्चा मुसलमान बना दीजिए, किसी आलिम की सोहबत में बैठने वाला बना दीजिए, मौलाना जुनैद की बारगाह में आने वाला बना दीजिए, मौलाना मसूद साहब से मिलने वाला बना दीजिए, ताकि वो उलमा का अदब जान जाए, वो मजहब इस्लाम जान जाए, वो हराम और हलाल जान जाए, वो जायज़ और नाजायज जान जाए। उसके बाद दुनिया की डिग्रियां दिलाइए, लेकिन दुनिया की डिग्रियां दिलाने के बाद भी आजाद मत हो जाइए। लड़के ने कहा अब्बा मोबाइल चाहिए, किताबें खरीदनी है, 20-22 हजार की मिलेंगी, मोबाइल 12,000 का दिला दो, उसी में डाउनलोड करके पढ़ेंगे, हम अपना एग्जाम पास कर लेंगे। बाप ने मोबाइल दिला दिया, अभी बच्चा कुंवारा है, 18-20 साल का है, मगर मोबाइल में लॉक लगा है, ना माँ खोल सकती है, ना बाप खोल सकता है, ना भाई खोल सकता है, ना बहन खोल सकती है। वो लड़का जो बिल्ली से डरता था, वो लड़का जो चूहे से डरता था, वो जो कुत्ते के भौंकने से भाग करके माँ के आंचल में छुपता था, वो इतना निडर हो गया है, वो इतना दिलेर हो गया है कि रात भर तन्हा छत में रहता है। भाई नहीं चाहिए, माँ नहीं चाहिए, बहन नहीं चाहिए, अब तन्हाइयां हैं और तन्हाई में उसे डर नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि मोबाइल उसके हाथ में है। तो जरा बाप हो तो तुम्हारी जिम्मेदारी है, पता तो करो वो लड़का जो कुत्ते से डरता था अचानक रात रात भर तन्हा रह कैसे लेता है, वो लड़का जो बिल्ली से डरता था अचानक रात रात भर तन्हाइयों में कमरा बंद करके कैसे सो जाता है। तुम्हें पता लगाना होगा वो सोता है या रात भर जागता रहता है, वो सोता है या मोबाइल में गुमराह हो रहा है, वो सोता है या फिल्में देखता है, वो सोता है या नंगी तस्वीरें देखता है, वो सोता है या रॉन्ग नंबर पे बात करता है, वो सोता है या मोबाइल का गलत इस्तेमाल करता है। एक बाप हो तो तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम अपने बच्चे पर निगाह रखो, तुम अपने घर का माहौल बनाओ। 8 बजे के बाद मोबाइल नहीं दिया जाएगा, मोबाइल का लॉक खोल करके बाप के पास रखना होगा। तुम्हारा मोबाइल किसी भी वक्त तुम्हारी माँ, तुम्हारा बाप चेक कर सकता है। अगर माँ बाप को चेक करना नहीं आता तो किसी को बुला करके मोबाइल चेक करवाया जा सकता है। तुम लाख नहीं लगा सकते हो, तन्हा मोबाइल लेकर के सो नहीं सकते हो। तुम्हें भाइयों के पास सोना होगा, तुम्हें घर के दूसरे अफराद के पास सोना होगा, बड़े बूढ़ों के पास चारपाई लगानी होगी। जब इसका इंतजाम करोगे तो तुम्हारे लड़के बेहयाइयों से बच जाएंगे। वल्लाह याद रखो, आज आलम ये है कि हमारा जवान अपना गौहर शबाब गंदे तरीकों से बर्बाद करता हुआ नजर आता है और हमारा मुखालिफ हमारे मिटाने की साजिशें कर रहा होता है। हम ख्वाब गफलत में सो रहे होते हैं और वो उठ करके दौड़ लगा रहा होता है। हम 1 बजे तक मोबाइल चलाते हैं, 2 बजे सोते हैं और 10 बजे सो करके उठते हैं। और वो 10 बजे सोता है, 3 बजे उठता है, फिर वो दौड़ता है ताकि पुलिस की नौकरी उसे मिले, PM की कुर्सी उसे मिले, IAS की डिग्रियां उसे मिल जाएं, तरक्कियां उसे मिल जाएं, कामयाबियां उसे मिल जाएं। जाहिर सी बात है जो 3 बजे उठ करके दौड़ेगा वो कामयाब होगा और जो 10 बजे तक सोएगा वो नाकाम हो जाएगा। इसलिए रसूलुल्लाह के दीवानों, तुम्हारे पैगंबर ने फजर से पहले उठने की बात सिर्फ नमाज के लिए नहीं की थी। हाँ, नमाज अफजलुल इबादत है, उठोगे नमाज पढ़ोगे, लेकिन जब सबसे पहले उठोगे अल्लाह की इबादत भी होगी, तरक्कियां भी होगी, काम भी ज्यादा होगा, जमाने से आगे निकल जाओगे तो फिर कलम भी तुम्हारे पास होगा और ओहदे भी तुम्हारे पास। इसलिए अब 10 बजे तक सो मत, फजर में उठो, फजर की नमाज पढ़ो और पढ़ने का माहौल बनाओ, अपने बच्चों को पढ़ने का माहौल दो। इसलिए कि जहां तालीम होगी वहां बुराइयों का खात्मा होगा। बेशुमार बुराइयां पाई जाती हैं अरब में, मगर सबसे पहला पैगाम अल्लाह ने जो अपने महबूब पर नाज़िल फरमाया तालीम से मुताल्लिक़ था। कुरान का मिजाज ये बताता है कि अगर बुराइयों का खात्मा करना चाहते हो तो तालीम को आम कर दो। तालीम जितना आम होती जाएगी बुराइयों को खात्मा, मगर तालीम बुराइयों के खात्मे का सबब नहीं है। हर तालीम बुराइयों के खात्मे का सबब नहीं है। आपका क्या ख्याल है? ये इंटरनेशनल सतह पर बुराइयां करने वाले जाहिल लोग हैं? नहीं, ये सब तालीम याफ्ता लोग। ये किडनी बेचने वाले जाहिल नहीं हैं, डॉक्टर की डिग्रियां हैं उनके पास,
ये अदालत में झूठ को सच और सच को झूठ साबित करने वाले जाहिल लोग नहीं हैं। एलएलबी की बैरिस्टर की डिग्रियां हैं उनके पास, इसलिए हर तालीम बुराइयों के खात्मे का सबब हो ऐसा नहीं है। हाँ, वो तालीम जरूर बुराइयों को खत्म करती है जो अल्लाह के नाम से शुरू की जाए, जो बिस्मिल्लाह पढ़ करके शुरू की जाए, जिस तालीम में तालीम को पढ़ने से पहले शैतान से पनाह मांगी जाए, जिसमें औज़ बिल्लाह पढ़ा जाए, जिसमें बिस्मिल्लाह पढ़ा जाए, वो तालीम बड़ी अहम है। और वही तालीम बुराइयों के खात्मे का सबब बनती है। आक़ाए कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, तुम एक दीनी जलसे में बैठे हो, मैं मुबारकबाद देता हूँ दारुल उलूम गौसिया के जुमला असातिज़ा को, हज़रत मौलाना जुनैद साहब क़िबला को। आपने सिर्फ तालीम का हक नहीं अदा किया है, आपने सिर्फ इदारे का हक नहीं अदा किया है, बल्कि आपने इदारे का भी हक अदा किया है, तालीम का भी हक अदा किया है, और आपने निस्बत का भी हक अदा किया है। दारुल उलूम गौसिया सरकारे गौसे आज़म की तरफ मंसूब है, पीराने पीर की तरफ मंसूब है, 11वीं वाले दस्तगीर की तरफ मंसूब है, और आज 11वीं वाले पीर की तरफ मंसूब इस इदारे से फारिग होने वाले भी 11 अफराद हैं। आज 11 लोगों की दस्तार होने वाली है, आज 11 हुफ़ाज़ कौम को अता होने वाले हैं। अल्लाह करे 11वीं का इन सबको सदका मिल जाए, सरकारे गौसे आज़म का इन्हें सदका मिल जाए। गौसे आज़म इमामुत तुक़ावन रुक़ा जलवे शान कुदरत पे लाखों सलाम, सरकारे गौसे आज़म का फुयूज़ुल बरक़ात से इनका सीना मुनव्वर व मुजल्ला हो जाए। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आक़ाए कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली आयतें आई हैं, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, अपने रब के नाम से पढ़िए जिसने आपको पैदा किया है। खलक़ल इंसान मिन अलक़, और अल्लाह ने इंसान को खून से पैदा किया है, बंधे हुए खून से पैदा किया है। अब इंसान की तख्लीक का तज़किरा अल्लाह ने किया, इंसान की पैदाइश का तज़किरा किया कि ये वो इंसान है जो खून से पैदा किया गया है, बंधे हुए खून से पैदा किया गया है। और फिर अल्लाह तबारक व तआला ने इस बंधे हुए खून से पैदा होने वाली मखलूक पर इतना करम फरमाया कि इक़रा रब्बुकल अकरम, उस रब के नाम से पढ़िए जो सबसे बड़ा मेहरबान है, जो करीमों का भी करीम है, जो सबसे बड़ा करम फरमा है। अल्लाहु अकबर। वो इंसान जो खून से पैदा किया गया था इतना अफजल कैसे हो गया, इतना आला कैसे हो गया, इतना अजीम कैसे हो गया कि लक़द कर्रमना बनी आदम का ताज उसे मिल गया, लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनि तक़वीम का एजाज वो पा गया। ये खून से पैदा होने वाला इंसान इतना अजीम कैसे हो गया कि इसे अल्लाह के कलाम का खातम ठहराया गया। ये मुस्तफा जाने रहमत पर नाजिल होने वाली किताब को अपने सीने में महफूज करने लगा। ये खून से पैदा होने वाला इंसान इतना अजीम कैसे हो गया। तो आपको कहना होगा ये सदका है रसूलुल्लाह के कदमों का, ये सदका है आक़ाए कायनात की आमद का। अगर मुस्तफा न होते तो इंसान अजीम न होता, अगर मुस्तफा न होते तो इंसान ही न होता, अगर मुस्तफा न आते तो रहमान न मिलता, अगर मुस्तफा न आते तो कुरान न मिलता, अगर मुस्तफा न आते तो ईमान न मिलता, अगर मुस्तफा न आते तो ये जामिया न होता, अगर मुस्तफा न आते तो ये जलसा न होता, अगर मुस्तफा न आते तो मेहराब व मिंबर न होते, अगर मुस्तफा न आते तो ला इलाहा इल्लल्लाह की सदाएं न बुलंद होती। ये सब कुछ मिला है मुस्तफा के सदक़े में मिला है। या रसूल अल्लाह, रहमान मिला तो आपके सदक़े, कुरान मिला तो आपके सदक़े, ईमान मिला तो आपके सदक़े। तो फिर कहिए या रसूल अल्लाह, जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। अल्लाह अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ान आला हज़रत, मसलके आला हज़रत, सुभान अल्लाह। आक़ाए कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े ये इंसान बड़ा अजीम हो गया, इतना अजीम हो गया कि कुरान का हाफिज ये होने लगा। बड़ी अजीम बात है, बड़े अल्लाह के बड़े फज़ल की बात है। अल्लाह जिसे हाफिज कुरान बना दे, ये अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मुक़द्दस की हिफाज़त का ज़िम्मा अपने ऊपर लिया था। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून, हमने ही इस ज़िक्र को नाज़िल किया है और हम ही इस ज़िक्र की हिफाज़त करने वाले हैं। यानी अल्लाह हाफिज है कुरान का, अल्लाह मुहाफ़िज़ है कुरान का। मगर अल्लाह की अता देखो, अल्लाह का करम देखो, उसने अपने महबूब के उम्मतियों के सीनों में इतना दर्द पैदा किया कि मुस्तफा तुम्हारी उम्मत का एक छोटा सा बच्चा कुरान मुक़द्दस को अपने सीने पे बसा करके हाफिज कुरान कहलाएगा। असल हाफिज तो मैं हूँ कुरान का, असल मुहाफिज तो मैं हूँ कुरान का, मगर तेरी उम्मत के बच्चों को भी हाफिज कुरान कहा जाएगा। कुरान
कुरान का हाफिज उन्हें बना दिया जाएगा, कुरान की हिफाजत में उनके जरिए करवाऊंगा। आज दुनिया चीखती और चिल्लाती है कि हम मज़हब इस्लाम को मिटा देंगे, हम कुरान को मिटा देंगे। हम कहते हैं कुरान के मुताल्लिक हमें फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है, इसलिए कि दुनिया के सारे खित्तों से अगर कुरान पर पाबंदियां लगा दी जाए, कुरान को जला दिया जाए या माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन कुरान को मिटा दिया जाए, जबकि ये मिट नहीं सकता है, तो हम कहेंगे कि पूरे हिंदुस्तान से, पूरी दुनिया से लोगों को इकट्ठा करके एहतजाज करवाने की जरूरत नहीं है। दारुल उलूम गौसिया का फारिग एक बच्चा उठेगा और वो कहेगा तूने कागज का कुरान जलाया है तो क्या हुआ, मेरे सीने में कुरान महफूज है। मैं तुझे कुरान सुना करके बताता हूँ इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून का मतलब क्या है और गौसिया इदारे क्या। ये हाफिज खड़ा होकर के कहेगा तौहीद की अमानत सीने में है हमारे, आशा नहीं मिटाना नाम और निशान। अल्लाह तबारक फज़ल है उन बच्चों पर, और वो हाफिज जो बाअमल कल क़यामत के दिन उसे खुसूसी इनाम अता किया जाएगा। उसके वालिदैन के सर पर नूर का एक ऐसा ताज पहनाया जाएगा जिसकी रोशनी सूरज की तरह। वो वालिदैन कहेंगे कि ऐ परवरदिगार, ये इनाम हमें किस के एवज दिया जा रहा है, हमारे अमाल तो ऐसे न थे, हमने दुनिया में कोई इतनी बड़ी नेकी नहीं की जिसकी बुनियाद पर ऐसा नूर का ताज हमें अता किया जाता। ये इनाम, ये इकराम किस बुनियाद पर है? कहा जाएगा ये तुम्हारे किसी अमल की बुनियाद पर नहीं है, तुम्हारे बेटे के हाफिज़े कुरान होने की बुनियाद पर है ये जो इनाम तुम्हें दिया जा रहा है। और फिर जन्नतें उन हाफिज़े कुरान के लिए खोल दी जाएंगी, जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाएंगे, कुरान पढ़ता जा, जन्नत में दाखिल होता जा। मगर याद रहे ये उसी हाफिज के लिए है जो कुरान को याद भी रखे और कुरान पर अमल भी करे। ऐसा नहीं है कि हाफिज तो है कुरान के तरावी सुना करके आए और दाढ़ी कटा करके घूम रहे हैं, साहब अपना नाम से मतलब है, न रोज़े से मतलब है, और जो है अय्याशियां करते फिरते हैं, सीटियां बजाते फिरते हैं और मोबाइल मनाते फिरते हैं, और किसी ने टोक दिया तो क्या तुम्हें शर्म नहीं आती है? हाफिज कुरान की बेइज्जती करते हो, हाफिज कुरान के शान में बदतमीजी करते हो। हम हाफिज कुरान हैं, तुम क्या जानो हम कौन है? ऐसा नहीं है, तू हकीकत में हाफिज कुरान बन जा, ये कौम कभी तेरी बेइज्जती नहीं करेगी। तू अपने अपने आम मनसब को पहचान ले, ये कभी तेरी बेइज्जती नहीं करेगी। आज तो आलम ये है कि 2-2 500 रुपए के चक्कर में हमारी कौम आपस में लड़ती भिड़ती नजर आ रही है। वो उसका इलाका है, वो उसका इलाका है, वो वहां ना जाने पाए, वो वहां ना जाने पाए, उसने से निकाह पढ़ा दिया, इसने से यहाँ आ गया। ये तमाम खुराफातें आज हमारे दरमियान। अल्लाह माफ करे और मुझे माफ कीजिएगा अगर बड़ा बोल और छोटी ज़बान के तहत बात जरा सख्त हो जाए तो मैं माफी चाहता हूँ। मगर आज आलम यह है कि हम हसद के शिकार हैं, हम अमीरों की चापलूसियां करते नजर आते हैं, हम अमीरों के दरे दौलत पर जाकर के जी हुजूर से साफ करते हुए नजर आते हैं। और गरीब अगर फातिहा के लिए बुलाए तो हम कहते हैं हमारे पास टाइम नहीं है, अभी हम ट्यूशन के लिए जा रहे हैं, अभी हम फला जगह जा रहे हैं। और सेठ साहब का फोन आ जाए, हाँ सेठ साहब आया, बस 5 मिनट में आया, अरे मेरे पास काम ही क्या है, आप ही को याद कर रहा हूं, बस आ रहा हूँ। आज हमारा हाल तो ये हो गया है कि हम गरीबों को धुतकारते हैं और मालदारों की चापलूसियां करते हैं। हम गरीबों से मुसाफा नहीं करते और मालदारों का हाथ चूमते हैं। मगर याद रखना ऐ मेरी कौम के जवानों, ऐ हाफिज होने वालों, ऐ नौजवानों और ऐ जमाते उलमा से ताल्लुक रखने वाले खुददारों, तुम्हारी शान ये नहीं है कि तुम किसी के दरे दौलत पर झुकते हुए नजर आओ, बल्कि खुदा का खौफ अपने दिल में पैदा करो और दुनिया से बेनियाज हो जाओ और मालदारों की को ठोकर मार करके कहो हम उस रज़ा के चाहने वाले हैं जिसने बरजस्ता कहा था करूं मत अहले तुवल रज़ा, बड़े इस बला ने मेरी बला, मैं गदा तो अपने करीब का, मेरा दीन पा रहे ना नहीं। किसी के पास दौलत हो, किसी के पास गाड़ी हो, किसी के पास बंगला हो, इसलिए कि गाड़ी मिट जाएगी, बंगला मिट जाएगा, दौलत खत्म हो जाएगी। मगर अल्लाह ने कुरान की दौलत जो तुम्हें अता कर दी है ना दुनिया में खत्म होगी ना आखिरत में खत्म होगी। अगर तुम इसकी हिफाजत कर ले गए तो ये दुनिया में भी तुम्हें सुरखरू रखेगा, कब्र में भी अल्लाह के अज़ाब से बचाएगा और जन्नत में भी सुरखरू का सामना। इसलिए जरूरत इस बात की है कि हम अपने आप को पहचानें। हमारे पास कोई मामूली चीज नहीं है,
आलम ये है कि एक शख्स था जिसके पास एक दोस्त ने अमानत में कहा, ये मेरी अमानत है, इसे रख लो, कुछ दिन के बाद मैं वापस आऊंगा, लौटा देना। उसने कहा ठीक है, फला जगह रख दो। वो दोस्त अमानत रख करके चला गया। कुछ दिन बाद लौटा तो उसने कहा कि मैंने जो अमानत तुम्हें दी थी, मेरी वो अमानत मुझे वापस कर। उसकी नीयत बदल गई। उसने सोचा कि मैं खयानत कर लूं, तो कौन सी अमानत, कब दे गए थे, कौन हो तुम? अब वो देने वाला बड़ा परेशान हुआ, तो काजी के पास गया और कहा फला शख्स ने मेरी अमानत दी है और अब वो देने से इनकार करता है और मेरे पास कोई गवाह भी नहीं है। तो काजी साहब ने कहा तुम घर जाओ, तुम्हारी अमानत मैं दिलवा दूं। वो घर चला गया। काजी ने अपने एक मखसूस आदमी को लगाया कि फलां के पास जाओ और उससे कह दो कि काजी तुमसे बहुत खुश है और वो तुम्हें काजी का मनसब देने वाला है। अब वो रिजाइन देने वाला है और अपनी जगह तुम्हें काजी बनाने वाला है। तो जब उसने ये सुना कि अरे मेरे इतने चर्चे हैं, काजी मुझे याद आता है और मुझे हो सकता है कि काजी बना दिया जाए, तो फिर उसको याद आया कि अगर काजी को ये पता चल गया कि इस छोटी सी चीज में मैं खयानत करना चाहता हूँ, तो फिर वो मुझे कभी काजी नहीं बनाएगा। तो फिर वो खुद ढूंढने लगा उसे जिसकी अमानत उसके पास रखी थी। और जब वो मिला तो कहा भाई साहब मैं आपको बहुत तलाश कर रहा था, आपके जाते ही मुझे याद आ गया था कि आपने अमानत रखी थी, इसलिए ये लीजिए आप अपनी अमानत, मैं आपकी अमानत आपको वापस करता हूँ। क्या मतलब ये है कि जब तक वो छोटी चीज पर उसकी नजर थी तो वो खता करना चाहता था, वो खयानत करना चाहता था, मगर जब उसकी नजर एक बड़ी चीज पर पहुंची है, एक काजी के मनसब पर पहुंची है और जब उसने बड़ा मनसब देखा है तो फिर उसको खुद ये शर्मिंदगी हुई है, उसको खुद बुरा लगा है कि काजी बनने वाला हो और मेहनत करूं, ये मेरी शान के खिलाफ है। इसलिए याद रखो, तुम हाफिज कुरान हो तो तुम्हारी शान के खिलाफ है कि तुम अपनी खैरतों का सौदा कर लो। तुम आलिम दीन हो तो तुम्हारी शान के खिलाफ है कि तुम अपनी खैरतों का सौदा कर लो। तुम अगर खजूर कारी कुरान हो तो तुम्हारी शान के खिलाफ है कि तुम किसी गरीब को धुतकारो और किसी अमीर की चौखट पर सर झुकाते हुए नजर आओ। अल्लाह का जो नेक बंदा होता है और जो सालेह बंदा होता है उसकी शान ये होती है ला यदऊना मअल्लाहि इलाहन आखर, वो अल्लाह के अलावा फिर किसी और से नहीं डरा करता है। ये दारुल गौसिया के इहाते में बैठे हो, आओ सरकारे गौसे पाक का एक वाकया बताऊं। हजरत गौसे पाक है, खलीफा वक्त है, अशरफिया लेकर के आया है सरकारे गौसे पाक की बारगाह में और आने के बाद कहता है हुजूर आपके लिए नजराना लेकर के आया हूँ, आपके लिए तोहफा लेकर के आया हूँ, आप इसे कबूल फरमा लीजिए। सरकारे गौसे आजम है, बादशाह वक्त है, खलीफा वक्त है। सरकारे गौसे आजम ने फरमाया ए खलीफा वक्त मुझे तेरा नजराना कबूल नहीं है, मैं नहीं ले सकता हूँ ये तेरा तोहफा। कहा हुजूर क्यों नहीं ले सकते हो? कहा इसलिए कि तू गरीबों का खून चूस करके लाया है। कहा नहीं सरकार, ये मेरे मेहनत की कमाई है, इसे मैंने बड़ी मेहनत से कमाया है, ये घोटाले का पैसा नहीं है, बिल्कुल साफ सुथरा लेकर के आया हूँ। सरकारे गौसे आजम को जला लाया, अशरफियों की थैली हाथ में ली और लेने के बाद दबोच दिया और जब सरकारे गौसे पाक ने थैली दबाया है तो खून का कतरा गिरने लगा है, खून टप टप जमीन पे गिर रहा है। सरकार गौसे आजम की निगाहे जलाल है और निगाहे जलाल से सरकारे गौसे आजम बादशाह वक्त को देखते हैं और कहते हैं नादान, अगर क़राबत का ख्याल न होता तो इसे इतना दबा देता कि ये खून तेरी दहलीज तक पहुंच जाता, ये खून तेरे दरवाजे तक पहुंच जाता। इसलिए हट, मुझे तेरा तोहफा कबूल नहीं है, मुझे तेरे नजराने कबूल नहीं है। इसलिए हर कसो नाकस के, हर रिश्वतखोर के, हर शराबी के, हर जुआली के नजराने भी नहीं लेने चाहिए। नजराने भी वो लेने चाहिए जो खुलूस के साथ दिए जाएं और नजरानों को ठोकर मार देनी चाहिए जो अपनी अना और अपनी मगरूरियत की बुनियाद पर तुम्हें फकीर समझ के दिए जाते हो। ऐसे नजरानों को ठोकर मार देनी चाहिए और वो नजराने कबूल कर लेने चाहिए जो इखलास। हज़रत जी खुलूस से मिले तो पी जाओ, और अगर खुलूस न हो अमृत को भी ठोकर। तुम जब खुददारियां, जब ये शान पैदा कर लोगे तो जमाना फिर तुम्हारे हाथ होगा। इसलिए आप अपनी शान और अपनी अज़मत को पहचाने और
हजरत मौलाना जुनैद साहब ने, कारी अरशद साहब ने, उनकी पूरी टीम ने इल्मी ये जो माहौल बना रखा है, इस माहौल में आप उनका साथ दें, उनका सपोर्ट करें। आज 11 हाफिज बन करके तैयार हुए हैं। इंशाअल्लाह कल तादाद बढ़ेगी, कुरान के ये हाफिज होंगे तो एक खित्ता, एक इलाका और कम से कम अपना घर, अपना खानदान दीनी माहौल के साए में आता हुआ नजर आएगा, दीनी कल्चर में आता हुआ नजर आएगा, दीनी तहजीब में आता हुआ नजर आएगा। बात बड़ी आगे बढ़ गई और मैं इख्तिलाती तकरीर करता गया, कुछ इस्लाही, कुछ जो है तारीखी। मैं ये अर्ज कर रहा था कि आका कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इब्तिदाई 5 आयतें जो उतरी, उन आयतों का आप नतीजा निकालें तो सिर्फ तालीम और कलम से मुताल्लिक़, अल्लाह की अज़मत और इंसानी तख्लीक से मुताल्लिक़ बातें की गई हैं। और फिर अल्लाह ने फरमाया इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल कलम, उस रब ने जिसने कलम के जरिए इंसान को सिखाया। अब यहाँ कलम की अहमियत बताई गई। कलम बड़ा अहम है। अगर कलम न होता तो कुरान कैसे लिखा जाता, अगर कलम न होता तो हदीस कैसे लिखी जाती, अगर कलम न होता तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी जो हमारे सामने है, आपकी जलवतें, आपकी खलबतें, यहाँ तक कि आपके तन्हाइयों की बातें भी हमारे सामने है, तारीख की सूरत में, सीरत की सूरत में लिखी हुई है। अगर कलम न होता तो कैसे लिखी जाती? कौमों के उरूजो ज़वाल की मंजिलें और उरूजो ज़वाल की तारीखें इसी कलम के जरिए लिखी गई है। इसलिए कलम बड़ा अजीम है। इसलिए कलम की अहमियत को पहचानो और कलम पर कंट्रोल करने के लिए आधी रोटी खाओ मगर बच्चों को पढ़ाओ, अपनी ख्वाहिशात पर कंट्रोल करो, बच्चों को पढ़ाओ। ऐ मेरी बहनों, 25,000 का, 2,500 का, 5,000 का जोड़ा पहनना छोड़ो, 600 रुपया, 800 रुपए का कपड़ा पहन करके अपने पर्दे का इंतजाम करो। या पैसा बचाकर अपने बच्चों की तालीम पर खर्च करके उसे अच्छा एजुकेशन, अच्छी तालीम और अच्छी डिग्रियां दिलाने की कोशिश करो। तुम गोश्त नहीं खाओगे तो मर नहीं जाओगे, दाल रोटी सब्जी रोटी खा करके जिंदगी गुजारो, मगर बच्चों की तालीम के लिए, बच्चों की किताब के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए और बच्चों के कलम के लिए पैसे इकट्ठा करो। जब पैसे इकट्ठा करोगे तब अच्छे स्कूल में एडमिशन दिला सकोगे, जब पैसा होगा तब अच्छी फीस दे सकोगे, जब पैसा होगा तब अच्छा ट्यूशन पढ़ा सकोगे। इसलिए पैसा कमाओ तो उसे ज़बान के जरिए बर्बाद मत करो, बल्कि पैसा कमाओ और उसे बचाओ। सेविंग करो पैसे की, 1 रुपया कमाओ तुम 8 आना खर्च करो, 8 आना बचाओ। आज आलम ये है, हम कमाते 1 रुपया है, खर्च करते 2 रुपया है, 1 रुपया उसी से कर्ज ले लेते हैं और फिर जो है ये कर्ज बढ़ता जाता है। तो कभी गांव छोड़ के भागते हैं, कभी मार्केट छोड़ करके भाग जाते हैं, कभी कारखाना ही बंद करके भाग जाते हैं। ऐसा मत करो, बल्कि जितना कमाओ उससे कम खर्च करो, बचाने की कोशिश करो। तुम बचाओगे ये तुम्हारा पैसा तुम्हारे काम आएगा, तुम्हारे बच्चों के काम आएगा, बच्चों की पढ़ाई के काम आएगा, बेटियों की पढ़ाई के काम आएगा। आज बेटियों का पढ़ाना बेहद जरूरी है, मगर बेटियों को आजाद कल्चर में, इंग्लिश स्कूलों में और हिंदू मुस्लिम समाज के इख्तिलाफ में पढ़ाने का कोई नतीजा नहीं है सिवाय अफसोस के। आज हमारी बेटियां इर्तिदाद के रहाने पर है। आज इर्तिदाद की एक तूफान हवा चली हुई है। इर्तिदाद का हर तरफ जो है शोर मचा हुआ है। ये इर्तिदाद है क्या? इर्तिदाद कहते किसे हैं? दीन से फिर जाना इर्तिदाद कहलाता है। मज़हब इस्लाम के दामन में आकर फिर इस्लाम का इनकार कर देना, इसे इर्तिदाद कहते हैं। मुर्तद किसे कहते हैं? उस शख्स को कहते हैं जो मुसलमान हो बाद में इस्लाम का इनकार कर दे, रसूल अरबी का इनकार कर दे, अल्लाह का इनकार कर दे, कुरान का इनकार कर दे, उसे मुर्तद कहा जाता है। और दुनिया में उसे जीने का हक नहीं है। अगर इस्लामी हुकूमत हो तो उसकी गर्दन मार दी जाएगी। मगर आलम यह है, हमारी बेटियां, हमारी वो बेटियां जो बड़ी नाजुक हैं, हमारी वो बेटियां जो माँ बाप की आबरू है, हमारी वो बेटियां जो कौम का सरमाया है, जब इर्तिदाद के दहाने पर जाती हैं, जब किसी गैर के दामन से जुड़ती हैं तो फिर दिल बड़ा दुखी होता है। मगर इसके असबाब क्या है? इसका नतीजा क्या है? ये होता कैसे है? लोग इर्तिदाद की तरफ जा क्यों रहे हैं? कभी आप गौर किया है? जरा अंदाजा लगाइए, कभी आप गौर कीजिए इसके असबाब क्या हैं? हज़रत बिलाल को गरम रेत में लिटा दिया जाता था, हज़रत खुबैब को आग के अंगारों पर लिटाया जाता था, हज़रत सुमैया को नेज़ा मार दिया
जाता था। आक़ाए कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामन करम से जुड़ने वालों को कितना परेशान किया गया है। किसी को आग के अंगारे पे लटाया गया है, किसी के सीने पे पत्थर रखा गया है, किसी को कोड़े मारे गए हैं, किसी को चटाई पर लपेट करके धुआं दिया गया है, किसी को हिजरत करने पर मजबूर किया गया है। मगर इन तमाम तकलीफों को बर्दाश्त करने के बाद भी मुस्तफा का दीवाना कभी इस्लाम का दामन छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। मुस्तफा का दामन छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। वहाँ एक जोड़ा कपड़ा होता था, वही कपड़ा शौहर आकर के पहन करके आता था, फजर की नमाज पढ़ता था, बगैर दुआ मांगे भागता हुआ घर जाता था, अपने जिस्म का कपड़ा उतार करके अपनी बीवी को देता था, बीवी उसी कपड़े में नमाज पढ़ती थी। एक जोड़े में मियां और बीवी जिंदगी गुजारते थे। मगर ना बीवी इस्लाम से फिरती थी, न शौहर इस्लाम से फिरता था। आज आलम ये है, पार्टियों में पहनने के कपड़े अलग हैं, शादियों में पहनने के कपड़े अलग हैं, घर में पहनने के कपड़े अलग हैं, कॉलेज का ड्रेस अलग है, स्कूल का ड्रेस अलग है, हाथ में मोबाइल है, पॉकेट मनी है, खर्चा भी है, बाप की तनख्वाह से हर महीना मंथली 1000 रुपया भी मिलता है। मगर फिर भी गैरों से दोस्ती है, मगर फिर भी गैरों से यारी है, मगर फिर भी गैरों की पार्टियों में शिरकत है, मगर फिर भी अपने अच्छे नहीं लगते, गैर अच्छे लगते हैं। इसका नतीजा क्या है? आखिर हो क्यों रहा है? इसलिए हो रहा है कि हमने अपनी बच्चियों को दीनी तालीम से दूर कर दिया है। हमने उन्हें बताया ही नहीं है कि इस्लाम किसे कहते हैं, ईमान किसे कहते हैं, अल्लाह क्या है, रसूल क्या है। हमने उन्हें बताया ही नहीं है कि जन्नत की हकीकत क्या है, दोज़ख का अज़ाब कितना भयानक है। हमारी बेटियों के यहाँ, हमारी बहनों के यहाँ ज़ौफ़े एतिक़ादी पाई जाती है, ज़ौफ़े ईमानी पाई जाती है। दीनी तालीम से वो दूर है, दीन की तालीम उनके यहाँ नहीं है। एक वजह तो ये है मुर्तद होने की, इर्तिदाद का रास्ता हमवार करने की। एक यही वजह है कि हमने उन्हें दीन की तालीम नहीं दी है, इस्लाम नहीं बताया है, इस्लाम की नेमतें नहीं बताई हैं, इस्लाम पर डटे रहने का हमने इनाम उन्हें नहीं बताया है। और दूसरी बड़ी बड़ी यही मोबाइल है, यही इंटरनेट है, यही सोशल मीडिया है। हमने कभी गौर ही नहीं किया है कि हमने 6 महीने से अपनी बच्ची के मोबाइल पर रिचार्ज नहीं करवाया है, मगर फिर भी व्हाट्सएप बंद क्यों नहीं हो रहा है, ये इनकमिंग कॉल बंद क्यों नहीं हो रही है? आखिर कौन है जो रिचार्ज करवाता है, कौन है जिससे बातें की जा रही है? हमने कभी तवज्जो ही नहीं दिया है। आज आलम यह है कि हमारी बेटियां गैरों के दामन से जुड़ती हुई नजर आती हैं। अभी एक महीने पहले रिपोर्ट बता दूं, एक इलाके की बात है, मैं नाम नहीं लेना चाहता, वरना मैं हो सकता है कि उनकी दिल आजारी हो, क्योंकि आज सोशल मीडिया का दौर है, बात कहां से कहां पहुंच जाती है। मगर एक महीना पहले एक मुस्लिम लड़की गैर मुस्लिम के यहाँ के साथ भागी और फिर नतीजा अभी एक हफ्ता पहले उसकी लाश उसने बरामद की है। आज आलम यह है कि पहले नजरों पर बिठाते हैं लोग और फिर नजरों से दिल से उतार कर मार दिया जाता है, जला दिया जाता है। यहाँ भी रुसवाई हो गई, यहाँ भी आग मिल गई और आखिरत में तो दायमी अज़ाब है, आखिरत में तो जिल्लत का अज़ाब है। ऐ मेरी कौम की बेटियों, ऐ मेरी कौम की बहनों, ऐ मेरी कौम की बच्चियों, सुनो, आज गैस पर रोटियां बनाते हुए अगर आग जरा से हाथ में छू जाए तो तुम्हारे हाथों पे छाले पड़ जाते हैं। खुदा की कसम, जहन्नम की आग बड़ी भयानक है, जहन्नम बहुत ही खतरनाक जगह है। और जहन्नम ऐसे लोगों के लिए जो अल्लाह और रसूल के गुस्ताख हो, उनके लिए जहन्नम फट जाएगी। कुरान कहता है फसुहक़न लिअस्हाबिस सईर फ़अतरफ़ू बिज़ंबिहिम फसुहक़न लिअस्हाबिस सईर, यानी जब लोग अपने गुनाहों का इतराफ कर लेंगे तो जहन्नम गुस्से की बुनियाद पर फट पड़ेगी। यानी जहन्नम के बहुत से नाम है, जहन्नम को जहीम भी कहा जाता है, जहन्नम को जहन्नम भी कहा जाता है और भी सईर भी कहा जाता है। तो जहन्नम गुस्से से फट पड़ेगी। किसको देखकर? उन्हें देखकर जो मुस्तफा के गुस्ताख हो, उन्हें देखकर जो अल्लाह का इनकार कर बैठे हो, उन्हें देखकर जो मुस्तफा का इनकार कर बैठे हो। यानी जब जहन्नम देखेगी कि ये वो लड़की आ रही है जिसने इस्लाम के दामन में आने के बाद भी इस्लाम को छोड़ दिया था, जिसने कलमा पढ़ने के बाद भी मुस्तफा का इनकार कर दिया था, जिसने इस्लाम का दामन पा करके भी अल्लाह का इनकार कर दिया था, तो खुदा की कसम जहन्नम गुस्से से फट पड़ेगी। और जहन्नम की आग बड़ी भयानक है, क़यामत का होशरुबा मंजर बड़ा भयानक है। आज हमारे पास इतने अच्छे अमल नहीं है कि हम अपने अमल की बुनियाद पर ये सोच सके कि हमारा रब हमें बख्श देगा। वो आला हज़रत, वो मुजद्दिद मिल्लत माज़िया जिनकी कभी नमाज़े क़ज़ा नहीं हुई थी, जो उम्र के आखिरी
वक्त में मैं भी घसीट कर मस्जिद में जमात से नमाज पढ़ने आए थे। जब मैदान महशर का वो नक्शा खींचते हैं तो कहते हैं कि बेबसी हो जो मुझे पुरसी से अमाल के वक्त। क्या कहूँ दोस्तों, उस वक्त तमन्ना क्या है, काश फरियाद मेरी सुन के ये फरमाए हुजूर, हाँ कोई देखो ये क्या शोर है, होगा क्या है। यूं मलाइक करे मारूस के एक मुजरिम है, उससे पुरसिश है, बता तूने किया क्या क्या है। सामना कहर का है, दफ्तर अमाल है पेश, डर रहा है कि खुदा हुक्म सुनाता क्या है। आपसे कहता है फरियाद या शाह रसूल, आप आ जाएं तो क्या खौफ करता क्या है। वहाँ कोई किसी का फसाने हाल नहीं होगा। ऐ मेरी बहनों, क़यामत में कोई किसी के काम नहीं आएगा। यौम यफ़िरुल मर्अु मिन अख़ीहि व उम्मिही व अबीही व साहिबतिही व बनीही। वहाँ बाप बेटे से, बेटा बाप से, भाई भाई से, बेटी माँ से, माँ बेटी से भागती हुई नजर आएगी। वहाँ कोई किसी के काम नहीं आएगा। अगर कोई काम आएगा तो हाँ वही ज़ात काम आएगी, वही रसूल काम आएंगे, वही मुस्तफ़ा काम आएंगे जिनके मुताल्लिक़ मेरा रज़ा कहता है लो वो आया मेरा हामी मेरा गमखार बना। आ गई जातने बेजान के आना क्या है। इसलिए कभी उस पैगंबर से बेवफाई न करो, कभी उस पैगंबर का दीन छोड़ करके मत जाओ। तुम्हें मारा जाए मार बर्दाश्त करो, तुम्हें भूखा रखा जाए तुम भूख बर्दाश्त करो, तुम्हारी ख्वाहिशात का दम टूट जाए टूट जाने दो, मगर मुस्तफ़ा का दामन न छूटने पाए, मज़हब इस्लाम न छूटने पाए। इसलिए कि अगर इस्लाम छूटा तो दुनिया में भी रुसवा हो जाओगी और आखिरत में भी रुसवा हो जाओगी। और अगर इस्लाम का दामन रहा तो दुनिया में हो सकता है तुम्हें परेशानियों का सामना रहे, मगर कल जन्नत में तुम कनीज़े फातिमा बन जाओगी। कल रसूलुल्लाह के सामने खड़े होकर के जब ये कह दोगी या रसूलुल्लाह ज़माने ने बहुत सताया था मगर हमने कलमा नहीं छोड़ा, हमने आपका दामन नहीं छोड़ा, हमने आपकी तहजीब नहीं छोड़ी, हमने आपका तमद्दुन नहीं छोड़ा, हमने कुरान नहीं छोड़ा, हमने अल्लाह की इबादत नहीं छोड़ी। तो गुनहगार लाख सही मगर मुस्तफ़ा बख्शिश करवाने के लिए काम आएंगे। इसलिए कि वो शफ़ीए महशर है। आला हज़रत फरमाते हैं मुजरिम हूँ अपने अफ़ू का सामा करूँ सहा, यानी शफ़ी रोज़े जज़ा का कहूँ तुझे। इसलिए मेरी बहनों तुम्हें अपने मजहब पर, अपने दीन पर, मजहब हक़्क़ा पर, मसलक आला हज़रत पर सख्ती के साथ कायम रहना है। हवाएं आए आने दो, तूफान आए आने दो, लोग सताएं सताने दो, मगर तुम्हें इस्लाम के दामन से कभी दूर जाना नहीं है। और ऐ नौजवानों, तुम्हें अब अपनी जवानी बर्बाद करने की जरूरत नहीं है, बल्कि तालीम के लिए मेहनत करो, डिग्रियों के लिए मेहनत करो, दीन भी पढ़ो, दुनिया भी पढ़ो। अपने अफराद, अपने गांव से, अपनी आबादी से, उस्मानपुर कोठी से 8-10 ऐसे लड़के तैयार करो जो दीन भी पढ़ना जानते हो, दुनिया भी पढ़ना जानते हो। IAS की तैयारी कराओ उन्हें। अगर 5 भी कामयाब हो गए तो तुम्हारी आबादी की तरफ कोई आंख उठा करके नहीं देखेगा। फिर तुम्हें 1 बजे तक नहीं 4 बजे तक का परमिशन दिया जाएगा। इसलिए कि इस आबादी में 1 नहीं 5-5 IAS। क्या बात है, सुभान अल्लाह। कारी नूर अली साहब आ गए हैं, मेरी नजर पड़ गई, इशारा ये अपनी तकरीर खत्म कर दीजिए। बहरहाल मैं अपनी गुफ्तगू समेट के खत्म करता हूँ। अभी कारी नूर अली साहब से सुनना है, ये बहुत अच्छा पढ़ते हैं। इनको सबसे पहले मैंने सुना था बांदा मदन के सरजमीन में, इन्होंने पढ़ा था तनम फरसुदा जाबारा ज़हिजरा या रसूल अल्लाह, दिलम मज़मुरदा आवारा ज़इसिया या रसूल अल्लाह। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हाँ अब सुनेंगे नहीं, ये चंद बातें थी जो मैंने आपके सामने रख दी। और जलसे दस्तार बंदी है, 11 बच्चे फारिग हुए हैं, हाफिज़ कुरान के बड़े मर्तबे हैं। बड़े मुख्तसर में बता दूं तारीख़ दाऊदी के हवाले से, अलाउद्दीन खिलजी के ज़माने में उसने तो खुदवाया और खुदवा करके देखा कि बिल्कुल सफ़ेद कफन उसी तरह मैला कुचैला नहीं हुआ, बिल्कुल सफ़ेद है। कब्र से कुरान पढ़ने की आवाज़ आ रही थी तो वो अच्छा था, उसने खुदवा दिया। और उन दोनों लाशों के पास बैठ कर वो ये सोचने लगा कि अल्लाह ये कब की कब्रें हैं, कब ये लोग मरे होंगे और कैसे ही अपनी कब्र में कुरान पढ़ रहे थे। ये सवाल उसके ज़हन में गर्दिश कर रहे थे। अचानक उस पर नींद का गलबा हुआ और उसने ख्वाब में देखा कि वो दोनों जवान कह रहे हैं कि हमें जहाँ से खुदवाया है वहीं जाकर के दफन करवा दे, वरना तेरी हालत खराब कर दी जाएगी। तो बादशाह ने पूछा कि आपकी शान में गुस्ताखी मकसूद नहीं है, पूछना ये चाहता हूँ कि तुम कब्र में कुरान कैसे पढ़ते?
कहा तुम्हें मालूम नहीं है हम दोनों हाफिज कुरान थे, दुनिया में कुरान से हमें बड़ी मोहब्बत थी और हम ये दुआ किया करते थे कि अल्लाह जिस तरह हम दुनिया में कुरान पढ़ते हैं मरने के बाद कब्र में भी हमें, तो अल्लाह ने हमारी दुआ कबूल कर ली है। सालों हो गए हमें मरे हुए मगर आज भी हम अपनी कब्र में कुरान पढ़ते हैं। तो अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, बस बात इतनी सी है कि जो कुरान का हाफिज हो वो कुरान को मजबूती से पकड़े रहे, छोड़े ना। ऐसा ना हो कि साल भर पढ़ना पड़े फिर रमजान आए तो पढ़े फिर साल भर पढ़ना, इसलिए कि ये ऊंट की तरह छोड़ दिया गया तो निकल जाता है। तो जो कुरान को मजबूती से पकड़े रहे यानी याददाश्त रखे और उस पर अमल करे तो उसका इनाम ये है कि मरने के बाद भी कब्र में उसका जिस्म सलामत। जब हाफिज कुरान का ये आलम है तो साहिब कुरान की अजमतों का अंदाजा कौन लगा सकता है। इसलिए हम अपना अकीदा अलल ऐलान बयान करते हैं, मुनाफिक जहन्नम का कुंदा है वल्लाह, जो मुर्दा कहे वो खुद मुर्दा है वल्लाह, तो जिंदा है वल्लाह, तो जिंदा है वल्लाह। मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले अस्तगफिरुल्लाह व लकुम अजमईन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।